हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक नोटिफिकेशन जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जारी की गई है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर की 61 वैकेंसीज हैं। तो इस नोटिफिकेशन के जो की पॉइंट्स है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपने। बहुत ही अच्छा पेपर होता है ये एग्जाम। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो बैंकिंग में हर कोई अपना करियर बनाना चाहता है। तो जो आप में से स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग एज ए करियर देख रहे हैं, उनके लिए एक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बैंक होता है, ये रहता भी हिमाचल में ही है। यानी कि आपकी जो ट्रांसफर है वो आउट ऑफ हिमाचल कभी नहीं होगी। प्लस इसका जो वर्क कल्चर है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी नोटिफिकेशन है जो, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ था 61 पोस्ट हैं, कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 61 है। उसके बाद एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आपने देखा होगा कि कई पूरे के पूरे हिमाचल में आपको ये बैंक देखने को मिल जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो उसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट हैं जी। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जस्ट इक्वलेंट टू प्रोबेशनरी ऑफिसर। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, जो मतलब ऑफिसर रैंक में जब भी आप ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहला जो रैंक होता है स्केल 1, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। इसके बाद सेकंड प्रमोशन स्केल 2 यानी कि डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, और ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 30 सितंबर। ठीक है, आगे चल के भी डिस्कस करेंगे हम कि 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक, मतलब कल से नोटिफिकेशन भरना शुरू हो चुकी है। तो 30 तक आप इस नोटिफिकेशन को भर सकते हो। ठीक है जी। अब ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की 61 वैकेंसीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की डेट बताई थी कि 10 सितंबर से आप फॉर्म भरना फिल कर सकते हो, और जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 सितंबर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप सारे बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये एग्जाम जरूर भरना चाहिए, और लास्ट डेट का वेट किसी ने नहीं करना है। एंड प्लीज इसको 2-3 दिन में ही भर लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है। अगर मैं फीस की बात करता हूं, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो हिमाचल प्रदेश में जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, उसके लिए 1000 रुपीज फीस है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 800 फीस है। एससी एसटी के लिए 800 फीस है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उसके लिए भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितनी है, 800 है। तो ये हमारे पास, ये कह सकते हो एप्लीकेशन फीस है या एग्जाम फीस कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है। एक बार आपने फॉर्म भर लिया, आपको ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एग्जाम कब होगा इसका। proposed in the month of October November 2022, exact date will be decided by the bank keeping the view of prevailing situation। मतलब टेंटेटिव डेट दी हुई है कि जो एग्जाम है जो अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर में होगा। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि इसको ये एक्सटेंड भी कर सकता है, जो मुझे लगता है कि एक्सटेंड होने ही वाला है, क्योंकि इतना शॉर्ट स्पैन में कि 30 तक फॉर्म फिल होंगे और अगले ही महीने पेपर हो जाएगा, इतना मुश्किल है ये, है ना, क्योंकि एडमिट कार्ड भी देने होते हैं। तो यहाँ से लिखा ही हुआ है यहाँ पे भी, जो एडमिट कार्ड भी है वो 7 दिन पहले मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज अराउंड 1 मंथ आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, जो रिजल्ट है, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा 1 महीने बाद आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैकेंसीज का कुछ इस तरीके से बताया हुआ है कि टोटल देखो, देयर आर टोटल 61 वैकेंसीज एज वी ऑल नो दैट। नोटिफिकेशन के पहले पेज के ऊपर यही लिखा हुआ था, बट उसमें से भी जनरल कैटेगरी की 23 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और जो स्टार लगाया हुआ है ये बैकलॉग वैकेंसीज को भी फिल करेंगे। जो लास्ट ईयर बैकलॉग वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी, उन वैकेंसीज को भी साथ में फिल किया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 5 वैकेंसीज है। एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की 10 वैकेंसीज है। ओबीसी की 6 वैकेंसीज है इसमें। अब ये मत समझना कि ओबीसी की कम है और एससी की ज्यादा है, तो ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, तो वो भी फिल करनी है इन्होंने। ठीक है, इसलिए स्टार भी लगा हुआ ऊपर। देन एसटी कैटेगरी 4 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन, जनरल एक्स सर्विसमैन, एससी और जनरल आप कह सकते हैं, इनकी एक एक वैकेंसीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 वैकेंसीज है इनके ऊपर। ठीक है, 3 1 ईच। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग। 1 पोस्ट फॉर 2 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, जो नीचे गिवन है आपको डिसेबिलिटीज के बारे में। ठीक है ना, मेंटल इलनेस के ऊपर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इसके ऊपर है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो मैं तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी कैटेगरीज के ही से ही बिलोंग करते हैं, तो इनके आपको इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पोस्ट के बारे में बताया गया है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना,
अगर मैं पोस्ट की बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर है तो ऑफिसर लेवल का एंट्री पॉइंट होता है जी, ठीक है। बैंकिंग में चाहे कोई भी बैंक है, उसमें जो ऑफिसर लेवल की एंट्री पॉइंट होता है दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपके 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, सेकंड क्लास डिग्री, ठीक है। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कैटेगरी वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 45% हो जाएगा ओबीसी एससी के लिए, सबके लिए 50% है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग द बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। अगर आपके पास बैंकिंग का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन भी चलेगी, फिर परसेंटेज का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है ये बैंकिंग में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना, एचएसबीसी हो गया, कोई भी है हमारा एचडीएफसी बैंक है, तो उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये है इसमें। तो बस यही कह सकते हैं। तो ये भी देखो नन एंड वॉइड ही है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको एक्सपीरियंस है 3 साल का वो ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच चुका होगा, है ना। तो उसको ये फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो अगर प्राइवेट कर रहा होगा तो ऑब्वियसली फिर तो गवर्नमेंट में आएगा, अदरवाइज 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन केस ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग द कैटेगरी ऑफ पोस्ट इन लार्ज, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेज सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। लास्ट पेपर में 150 क्वेश्चंस आए हुए थे। इस बार अगर आप देखोगे तो जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो बिल्कुल जो आईबीपीएस पीओ का होता था ना एग्जाम पैटर्न, जो आईबीपीएस क्लर्क के पैटर्न होते हैं उसको फॉलो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आईबीपीएस का ही पैटर्न चलेगा। और एक और चीज जो सबसे खास है यहाँ पे कि इसको कंडक्ट भी कौन करेगा, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कंडक्ट भी कौन करेगा, थ्रू आईबीपीएस, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंकिंग सर्विस एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस मुंबई इसको कंडक्ट करने वाला है पेपर को। तो अगर आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा तो ऑब्वियसली पेपर क्या होने वाला है, ऑनलाइन मोड में। तो पहले एक प्रीलिम पेपर होगा, प्रीलिम्स जो होता है बेसिकली, फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, देन इसमें आपको इंटरव्यू मिलेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न रहेगा एंड दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय आईबीपीएस, दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर होगा। तो किस तरीके से प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में कैसे आएंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम पेपर की तो इस तरीके से पेपर रहेगा हमारे पास, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश के, 30 नंबर मार्क्स के, और इसके लिए 20 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये क्या चीज होती है, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी के, ठीक है। अब ये 20 मिनट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, ऑब्वियसली ऑनलाइन ही पेपर होगा, ऑफलाइन इसको नहीं देखा जा सकता है। तो ऑनलाइन जब इसका पेपर होगा तो पहले क्या होगा, इंग्लिश ओपन होगा। तो जब इंग्लिश ओपन होगा तो जो टाइमर होगा ना वो 20 मिनट का होगा। देखो टाइम चाहे 60 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये टोटल टाइम है। लेकिन जब इंग्लिश का यहाँ पे शुरू होगा, टेस्ट आपका मान लो शुरू हुआ, एंड कौन सा कंपोनेंट पहले होगा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द पर्टिकुलर ऐप, है ना, प्रिपेयर्ड बाय द आईबीपीएस और जो भी कंपनी उसमें लगी होगी, ठीक है। तो पहले इंग्लिश का होता है, सबका इंग्लिश का शुरू हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ का मैथ का या रीजनिंग का शुरू हो जाए। तो अगर आपका इंग्लिश का शुरू होता है तो 30 क्वेश्चन ओपन होंगे, पहले एक साथ 100 क्वेश्चन ओपन होंगे, 30 क्वेश्चन ओपन होंगे। तो उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइमर मिलेगा। जैसे ही 20 मिनट का टाइमर खत्म होगा दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगी। 35 क्वेश्चन आपके ओपन हो जाएंगे, वो आप आगे पीछे जा सकते हो 35 क्वेश्चंस में, उसके लिए भी 20 मिनट का टाइमर होगा। वो टाइमर जब खत्म होगा फिर रीजनिंग एबिलिटी आ जाएगी, उसके 35 क्वेश्चंस और उसके लिए 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स का ही टाइमर है ना बैक साइड बैकवर्ड में चलना शुरू हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है हिमाचल में, लेकिन नेशनल लेवल पे ये पिछले 6-7 साल से हो रहा है। 2015 से यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। मतलब 7 टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इस बार 8th टाइम में होने वाला है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो मेन का जो पैटर्न है ये आईबीपीएस पीओ के मेन के पैटर्न की तरह नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, लेकिन लिखा वैसे ही हुआ है, बिल्कुल जैसे लिखा जाता है ना बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो 35 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसके लिए 45 आई थिंक 45 मिनट्स मिलते हैं और ये 60 मार्क्स का होता है, ये चीज होती है बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास रीजनिंग और कंप्यूटर जो आईबीपीएस में ही होता है नॉर्मली,
50 क्वेश्चन 50 नंबर और 60 मार्क्स जब आप मेंस पेपर देने जाओगे। जब आप प्रीलिम पेपर क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे, तो प्रीलिमिनरी जो है वो क्वालिफाइंग ही है नेचर में, तो मार्क्स जो है वो मेंस के जुड़ेंगे मेन मेरिट में। तो मेंस में जब आप जाओगे तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग और कंप्यूटर के मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे, वही 1 घंटे की विंडो ओपन होगी, ये 50 क्वेश्चन ओपन होंगे 50 नंबर के। फिर दूसरी बार क्वांट की यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अर्थमेटिक प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, उसके भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर 60 मिनट की विंडो खुलेगी। फिर उसके बाद इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 30 मिनट की विंडो ओपन होगी। देन आफ्टर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और 3 स्टार। इसका मतलब समझना क्या है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, सिंपली करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग मतलब बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जो बैंकिंग कंपोनेंट होता है इकोनॉमी के अंडर, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 स्टार का मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे, हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ये होता है इसका मतलब। मैं नीचे लिखा हुआ था इसीलिए ये देखो, जनरल अवेयरनेस विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट हिमाचल प्रदेश। ये जो 3 स्टार है उसका मतलब यही है, समझ गए ना बात को। तो इस प्रकार से 3 घंटे का हमारा पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे जी। 3 घंटे का मेंस पेपर होगा। बस खास बात यह है कि इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जो हिमाचल की एज लिमिट चलती है बेसिकली वही है 18 टू 45, ठीक है। 5 साल का एज का आपको मिल जाएगा फॉर ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। तो 18 टू 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। क्लियर हो गया जी। तो इस तरीके से ये की पॉइंट से आई होप आपको नोटिफिकेशन का समझ आ गया होगा। 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हैविंग 50% मार्क्स। इसमें जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा थ्रू आईबीपीएस, जिसकी 2 स्टेजेस रहेंगी, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में आएगा क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और जो मेंस होगा उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा करंट अफेयर्स एंड अदर जनरल अवेयरनेस भी आएगी, इंक्लूडिंग एचपीजी के, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर नवंबर बताई गई है, लेकिन ये पेपर आगे शिफ्ट भी किया जा सकता है, ये बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से पूरी नोटिफिकेशन थी। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इसका। तो आज ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एचपी एग्जाम्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आते रहते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बैंकिंग को एज ए करियर देख रहे हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।